खबर अमेठी से। उत्तर प्रदेश में कुछ लेखपालों की वजह से उनका महकमा बदनाम हो रहा है। ऐसे कई मामले प्रदेश में आ चुके हैं जहां लेखपालों की रिपोर्ट ने न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी हैं और न जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं। इसके बावजूद भी लेखपालों की मनमानी चरम पर है। ताजा मामला अमेठी जनपद से है, जहां विकास खंड के भादर गाजीपुर ग्राम पंचायत में काटा संख्या 294 के रकबा 0.2530 हेक्टेयर जमीन पर रामवत और उनके पुत्र सुनील और प्रबल द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से 20 अगस्त को एसडीएम से की थी। एसडीएम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश लेखपाल को दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी लेखपाल ने झूठी रिपोर्ट लगा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि जो शिकायती पत्र दिया गया था, उस शिकायती पत्र पर गांव के सुनील और प्रमिल व राम अवध द्वारा अवैध कब्जा व निर्माण किया गया है। ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश की गुहार लगाई थी। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल ने उनसे कब्जेदारी के पास पर्याप्त सबूत यानी घर होने के बावजूद भी अतिरिक्त घर न होने की रिपोर्ट लगा दी। ग्रामीणों ने आशंका जाहिर की है कि लेखपाल द्वारा जरूर मोटी रकम लेकर झूठी रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों और सरकार को गुमराह किया। देखना होगा कि एसडीएम के आदेशों का असर लेखपाल पर दिखता है या नहीं। सर्विस तिवारी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या मामला है, किस लिए यहाँ आई हैं? हाँ, खरिहान है, उसमें जबरदस्ती घर बना ले हैं। हाँ। और कई बार दरखास्त करी है मगर हटा ना सकता। क्या नाम है जो अवैध कब्जे किए हैं? सुनील और राम है। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साइड में खेत है, हमारे खेत के बगल ताई एकदम टटिए बांध दें हैं मेरे पर, और हम चाहते हैं कि वो घर वहाँ से हटा लें और गांव सामाजिक जमीन है वो खाली रखें और गांव देश के बहन जी की एक बारात आए, वहाँ बारात टिकाए, वहाँ मतलब बैठक हो या घरवार ला गए। इसके पहले आपने कहीं दिया है? कई बार दिया है, थाने में दिया है, तहसील में दिया है, एक नहीं 10 बार 15 बार दिया है दरखास्त। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन मतलब वो है बंजर है और हमारे पास खितावनी है। पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हैरान करने वाला दिया बयान। कहा, पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। तो क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान अपराधियों को संरक्षण दे रहा है? क्या डिप्टी सीएम द्वारा यह बयान अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहा है? क्या डिप्टी सीएम का यह बयान पत्रकारों की सुरक्षा तो दूर, आम जनमानस की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका ताजा उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से अब सुर्खियों में आ गए हैं। आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी यासवर दुनिया के सामने क्यों बयां की, ये तो वो बेहतर जान सकते हैं, लेकिन उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा कम बल्कि बदमाशों, डकैतों, चोरों और अपराधियों का मनोबल कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों द्वारा सुरक्षा को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने बेरुखे अंदाज में कहा कि पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी कर लो। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने इस बयान के मायने निकाले जाएं तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता अब जोखिम भरा पेशा हो गया है, जबकि राजनीति मलाईदार है। इसलिए ज्यादातर राजनीति में उन्हीं लोगों का जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है जो या तो अपराधी रहे हो या फिर माफिया रहे हो। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो इन दिनों कुछ लोग जो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन योगी सरकार कार्रवाई लगातार उन पर कर रही है। अभी एक दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के बूचड़खाने पर बुलडोजर चलाकर कई ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया। यहाँ तक अपराध में ज्यादा सिर उठाने वाले अपराधियों को भी एनकाउंटर का भी शिकार होना पड़ा। योगी सरकार द्वारा कई ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की है जो जेल में रहकर ही चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बाहर उनका सिक्का अभी भी चल रहा था। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से तो ऐसा लगता है कि एक तरफ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ उनके ही मंत्री नेता उनकी सरकार की बखिया उधेड़ने में जुटे हुए हैं। गैर जिम्मेदाराना यह बयान कब और किन परिस्थितियों में दिया गया, इसकी पुष्टि कुछ समाचार चैनलों ने सोशल मीडिया के जरिए की है, जिसमें बताया गया कि यह बयान प्रयागराज के सर्किट हाउस का है, जहां कुछ पत्रकारों ने डिप्टी सीएम से सवाल किया कि प्रयागराज में पत्रकारों पर हमलों को लेकर जैसी सुरक्षा कैसी होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब में आओ न देखा ताओ और ये तक कह डाला कि पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। केशव मौर्य के इस बयान से ये लगता है कि नेतागिरी अब सुरक्षा ज्यादा है जबकि पत्रकारिता में कम है, लेकिन केशव को ये ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर वो खुद इस जगह तक पहुंचे हैं तो लोकतंत्र की आवाज उठाने के बाद ही ये संभव हो पाया है। राजनीति में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर उन पर सुरक्षा दिए जाने की सरकारें जगी हैं। इसके बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान समाज में एक अजीब तरह की उथल पुथल पैदा कर रहा है। वो बेहतर जान सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कई ऐसी बड़ी वारदातें हो चुकी हैं जिस पर वह खुद बोलते नजर आए कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सरकार वचनबद्ध है, और ऐसे में जब पत्रकार अपनी सुरक्षा को लेकर उनसे सवाल करते हैं तो उनके गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी सोच पर सवाल खड़े करता है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कि 28 अगस्त को अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो से खलबली मची। जब डीवी डिजिटल ने इसकी पड़ताल की तो यह पता चला कि यह वीडियो गत 10 अगस्त 2020 का सर्किट हाउस प्रयागराज का है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह वहां पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उसी दौरान सराय इनायत प्रयागराज के रहने वाले अजय विश्वकर्मा नाम के एक शख्स ने यह सवाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से किया था, जिसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करने की सलाह दी। सराय इनायत थाने के दरोगा ने पत्रकार की आईडी छीन ली थी। जांच में यह पता चला था कि गंगा पार के सराय इनायत थाने के दरोगा ने खुद को पत्रकार बताने वाले अजय विश्वकर्मा की आईडी छीन ली थी और उनके साथ मारपीट की थी। इस संबंध में अजय विश्वकर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिस पर डिप्टी सीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उसी प्रार्थना पत्र पर उन्होंने जब बाइट लेनी चाहिए तब केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया और उन्हें पत्रकारिता छोड़ नेतागिरी बनने की सलाह दे डाली। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी बलिया में हाल ही में पत्रकार रतन सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, जिस पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए बतौर मुआवजे देने का ऐलान किया। ऐसे में इनका यह बयान हैरान करता है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आप लोग लगवाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग। सर सराय नायक पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? ज्यादा समस्या गौशालाओं की है। सर कैसे न्याय होगा सर? सराय नायक पत्रकार जो पिटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताएं, एप्लीकेशन दे चुके पास नेतागिरी कर रही है।